better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. कहानी शुरू करने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक मैंने आपको क्या सुनाया है। लगभग 14 दिनों तक कामत क्लब के बाहर स्ट्रगल करने के बाद मुझे मेरा पहला काम मिला एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर बालाजी टेलीफिल्म्स में। वहां पर मैं अपना झूठा रिज्यूमे लेकर के पहुंचा और मैंने इंटरव्यू के दौरान ये झूठ कहा कि मैं पिछले 2 साल से एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। उसके बाद मुझे मौका मिला पहले दिन शूटिंग करने का। जब मैं सेट पे पहुंचा तो वहां पर एक आदमी ने मुझे अंदर जाने से रोका, ये कहकर के कि यहाँ पर कभी सौतन कभी सहेली नाम के सीरियल की शूटिंग हो ही नहीं रही है, जिसके लिए मुझे वहां भेजा गया था। मेरा तो दिल ही टूट गया। टूटे हुए दिल के साथ जब मैं वहां से जाने लगा तो मैंने देखा सामने एक ऑटो आकर के रुकी। ऑटो से रश्मि निकली। रश्मि वही लड़की थी जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था बालाजी टेलीफिल्म्स में। रश्मि ने मुझे अंदर ले जाते हुए बताया कि अंदर कभी सौतन कभी सहेली की ही शूटिंग चल रही। मैं तो कंफ्यूज हो गया। मैंने रश्मि से पूछा कि अगर अंदर कभी सौतन कभी सहेली की शूटिंग हो रही थी तो वो अंकल मुझे झूठ क्यों बोल रहे थे। पता नहीं रश्मि को क्या हुआ, उससे अचानक मुझ पे शक हुआ और उसने मुझसे पूछा, अमित तुम पक्का पिछले 2 साल से एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे हो इंडस्ट्री में। मैं समझ गया था कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। मतलब मन में ऐसा ख्याल आ रहा था कि बोल दो यार सच, क्योंकि पता नहीं अभी क्या होगा, अचानक से ऐसा क्यों टोका। दिमाग में ऐसा लग रहा था कि चलो भूल देता हूँ, फिर लगा नहीं अभी बोलूँगा तो यार मेरे सपनों का क्या होगा, मेरे डायरेक्टर बनने का क्या होगा। तो थोड़ा सोचा और सोचने के बाद मैंने बोला नहीं मैडम, मतलब हमको 2 साल तो हो गया काम करते हुए, लेकिन हम ज़्यादा दिन तक काम नहीं किए। उसने बोला हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बोल के फिर रुक गई। फिर मैंने सोचा और मैंने बोला लेकिन मैडम आप काहे पूछ रहे थे कि हम 2 साल से इंडस्ट्री में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे हैं कि नहीं। रश्मि ने बोला इसलिए पूछ रही थी क्योंकि वो स्पॉट दादा को तुम अंकल अंकल क्यों बोल रहे हो। मैंने बोला वो क्या है ना, एज में है ना बड़े, तो हम अंकल ही बोलते हैं, इस तरह अच्छा नहीं लगता स्पॉट बोलना। रश्मि ने मुझे देखा और कहा क्यूट। भाई 2 दिन में 2 बार क्यूट बोल चुकी थी मुझे। मतलब मुझे तो अंदर से इतनी खुशी हो रही थी। मैंने बोला वाह यार बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है, मुंबई की लड़की मुझे 2 बार 2 दिन में क्यूट बोल रही है। तो अच्छा तो लग रहा था, लेकिन एक सवाल अभी भी अंदर जिंदा था कि उस अंकल ने मुझे, मतलब स्पॉट दादा ने मुझे झूठ क्यों बोला था कि यहाँ कभी सौतन कभी सहेली की शूटिंग नहीं चल रही। रश्मि मतलब ये अंकल हमको झूठ काहे बोले कि यहाँ पे कभी सौतन कभी सहेली का शूटिंग नहीं चल रहा है, जबकि यहाँ तो उसी का शूटिंग चल रहा है। आप भी यहीं आए ना। रश्मि ने मुझे देखा और कहा वो अंकल झूठ नहीं बोल रहे थे। मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने सोचा कि वो अंकल झूठ कैसे नहीं बोल रहे थे, उन्होंने तो मुझे क्लियरली बोला था कि यहाँ कभी सौतन कभी सहेली की शूटिंग चल नहीं रही है। और रश्मि ने कहा था कि कभी सौतन कभी सहेली की शूटिंग इसी सेट पे होगी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने बोला लेकिन वो अंकल ने बोला था। रश्मि ने बोला हाँ वो अंकल ने बोला कि हाँ उसकी शूट नहीं चल रही है, लेकिन उन्होंने झूठ नहीं बोला था। क्योंकि उसका जवाब ये है। रश्मि ने मुझे पॉइंट करके एक तरफ दिखाया नीचे। मैंने देखा और मैं शॉक्ड हो गया। मैंने बोला अच्छा। मैंने क्या देखा उसके बारे में मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से, ताकि पर्दे से उनकी दूरी कम हो सके। नाउ कीप ट्राइंग हार्ड until you succeed.